आइसोमेरिज्म इन हैलो एल्केन्स, आइसोमेरिज्म हैलो एल्केन। देखिए, दो या दो से अधिक कंपाउंड्स, when two or more than two compounds are represented by a single molecular formula, एक ही मॉलिकुलर फार्मूला से दो या दो से अधिक कंपाउंड्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको आइसोमर्स कहते हैं, और इस तरह की मॉलिक्यूल्स के पाए जाने के जो फेनोमेना होता है इसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो सबसे पहले आइसोमर्स का डेफिनेशन लिख दें। कंपाउंड्स which are represented by a single, that means same molecular formula, are called isomers। सिंगल मॉलिकुलर फार्मूला से, सेम मॉलिकुलर फार्मूला से अगर दो या दो से अधिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको आइसोमर्स कहते हैं। सपोज C4H9Cl, इस मॉलिकुलर फार्मूला से और यहाँ पर Cl हमने जोड़ दिया, बाकी जगह हाइड्रोजन दे दिया। बाकी जितने भी प्लेस हैं उस पर हाइड्रोजन दे दिया, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ Cl दे दें और बाकी के प्लेस पर जो है हाइड्रोजन दे दें। क्या ये दोनों कंपाउंड सेम है? नहीं। हम लोग 11th क्लास में इसके जो है IUPAC नेम के बारे में जानते हैं। इसका नेम क्या होगा? अगर इसमें कार्बन चेन, चार कार्बन का चेन है तो ब्यूटेन हो गया, और उसमें पहला पोजीशन पर Cl है तो क्लोरोब्यूटेन या 1 क्लोरोब्यूटेन भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखें तो दूसरे पोजीशन पर क्लोरो है 2 क्लोरोब्यूटेन है। फर्स्ट है 1 क्लोरोब्यूटेन, सेकंड है 2 क्लोरोब्यूटेन। ये दोनों जो है दो अलग अलग कंपाउंड्स है, लेकिन दोनों कंपाउंड्स जो है सेम मॉलिकुलर फार्मूला से रिप्रेजेंट होता है। इसमें भी 4 कार्बन है और 9 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन है। इसमें भी 4 कार्बन, 9 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है। दैट मीन्स दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, और इसका जो है दोनों अलग अलग कंपाउंड्स है, दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है। स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जब भी जो है आइसोमर्स हम उसको कहेंगे जिसमें क्या हो, सेम मॉलिकुलर फार्मूला हो। दो कंपाउंड्स, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिसके मॉलिकुलर फार्मूला सेम होते हैं लेकिन उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं अलग अलग हों, तो अलग अलग कंपाउंड हैं तो प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगे ही, तब उसे हम कहते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स के बारे में हम लोग समझ गए आइसोमर्स क्या होता है। आइसोमेरिज्म जो है एक फेनोमेना है, उसको भी लिख दीजिए। आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन भी आप लोग लिख लें। इस फेनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आइसोमेरिज्म का जो है डेफिनेशन हम लोग लिख लें। आइसोमेरिज्म, द फेनोमेना in which different compounds are represented by the same molecular formula. Are called isomerism.
डिफरेंट कंपाउंड्स को सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स जो आइसोमर्स कहलाता है। और इस तरह के कंपाउंड्स के पाए जाने के जो फेनोमेनन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म जो होते हैं, आइसोमेरिज्म जो इसमें पढ़ना है, हमें हेलो एल्केन्स में पढ़ना है, तो देख लेते हैं हेलो एल्केन्स में कितने तरह के आइसोमर्स होते हैं। इसको जानने के लिए हम लोग इस तरह से देख लें कि आइसोमर्स जो होंगे दो तरह के आइसोमर्स होते हैं। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और दे के लिख दीजिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सेकेंड है आपका स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स दो तरह के होते हैं। कन्फॉर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट, ड्यू टू रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड, और दूसरा इनवर्टोमर्स। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स भी दो तरह का होता है, इनैंशियोमर्स और दूसरा डायस्टेरियोमर्स। फिर इनैंशियोमर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डायस्टेरियोमर्स के बारे में हम लोग डायस्टेरियोमर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइसोमर्स दो तरह के, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स दो तरह के, कन्फॉर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल। और कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स जो है दो तरह के, ये जो होते हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड अबाउट सिंगल बॉन्ड, और ये इन्वर्टोमर्स। और कॉन्फ़िगरेशन दो तरह के, इनैंशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स। सबसे पहले हम समझ लें कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स दो कंपाउंड होगा, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग जो होता है, सीक्वेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड जो होता है, सीक्वेंस ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड होता है, वो अलग अलग होगा, वो अलग अलग तरह के होंगे। तब जो है इस तरह के आइसोमर्स को हम क्या कहेंगे, इस तरह के आइसोमर्स को हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। यहाँ पर लिख लीजिए, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। आइसोमर्स in which the sequence of bonding of atoms are different. ये the isomers which are differ by
the isomers which are differ by the sequence of bonding of atoms, sequence of bonding of atoms. एटम्स के जो बॉन्डिंग का जो सीक्वेंस है उसमें अगर डिफरेंस होता है, इसके चलते जो आइसोमेरिज्म अराइज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। दैट मीन्स द मॉलिक्यूलर फार्मूला, बहुत सारे बुक्स ऐसे लिख देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर डिफरेंट, आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। यहाँ पे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है, हैलोएल्केन्स जो है, दो तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स शो करता है। सबसे पहला जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैलोएल्केन्स शो करता है वो है पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स। और दूसरा जो शो करता है हैलोएल्केन्स वो है चेन आइसोमर्स। दोनों को बारी बारी से हम लोग देखें। सबसे पहले हम लोग देखें पोजीशन आइसोमर्स क्या होता है। जैसा कि इसके नेम से ही स्पष्ट है, पोजीशन आइसोमर्स, कार्बन आइसोमर्स जो है, पोजीशन आइसोमर्स जो होता है वो जो फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन होता है उसमें डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन चेन में जो सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग तो सेम होगा, सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन तो सेम होगा, लेकिन देखें सबसे पहले इसको पोजीशन आइसोमर्स क्या होता है। पोजीशन आइसोमर्स यहाँ पर देखें, जैसे ये कंपाउंड हमने लिया और इसमें यहाँ पर हम Cl दे दिया, बाकी हाइड्रोजन है। जब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम देखेंगे, कार्बन के नंबर को काउंट करेंगे तो 4 होगा, हाइड्रोजन के नंबर को काउंट करेंगे तो 9 होगा, यानी C4H9 और Cl। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ कार्बन के अराउंड दो सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग तो सेम है। ये कार्बन के अराउंड 4 बॉन्डिंग है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यानी कार्बन चेन एक दूसरे के साथ जो है, कार्बन चेन के बीच का जो सीक्वेंस है वो तो सेम है। लेकिन अगर इस क्लोरीन को हम उठा करके यहाँ लिख दें, इस हाइड्रोजन को उठा करके यहाँ कर दें, मान लीजिए इस हाइड्रोजन को उठा करके यहाँ से यहाँ पर और इस क्लोरीन को यहाँ से यहाँ पर कर दें, जैसे कि यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको यहाँ हाइड्रोजन कर दें इस हाइड्रोजन को, और क्लोरीन को उठा के इसकी जगह पे रख दें, इस कार्बन की जगह पे रख दें, तो इसका सीक्वेंस चेंज हो गया। यहाँ जो सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग था वो सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग जो है यहाँ पर चेंज हो गया, और इसके चलते जो है इसका जो प्रॉपर्टीज है ये प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगा। ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड भी दूसरा कंपाउंड हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कि 1 क्लोरो ब्यूटेन, और ये हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। 1 क्लोरो ब्यूटेन और 2 क्लोरो ब्यूटेन, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग, दोनों अलग अलग कंपाउंड्स है, बट दीज 2 कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। दैट इज वाई दीज 2 कंपाउंड्स आर, कौन चीज़ होगा, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, आइसोमर्स कहेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है, इसको हम आइसोमर्स कहते हैं। तो ये हुआ पोजीशन आइसोमर्स। इसके बाद जो हम देखेंगे वो चेन आइसोमर्स के बारे में देखेंगे। चेन आइसोमर्स क्या होता है। चेन आइसोमर्स जो होगा, चेन आइसोमर्स कार्बन चेन में डिफरेंट होने के चलते जो है वो अगर अलग अलग कंपाउंड, जैसे इसी कंपाउंड को हम देखें C4H9 और Cl, इसी कंपाउंड को देखें तो यहाँ पे चारों कार्बन को हमने एक लाइन से जोड़ करके यहाँ क्लोरीन जोड़ दिया, बाकी जगह पे हाइड्रोजन हमने पुट कर दिया। एक तो ये कंपाउंड हुआ, और इसी को रिप्रेजेंट करें इस तरह से, यहाँ कार्बन जोड़ दिया और इस क्लोरीन को यहीं रहने दीजिए, पहला पोजीशन पर ही रहने दीजिए।
जब हम यहाँ देखते हैं तो दोनों कंपाउंड्स में जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग हुआ। यहाँ किस चीज़ का सीक्वेंस चेंज हुआ? ये जो कार्बन चेन में जो बॉन्डिंग था, बॉन्डिंग अराउंड द कार्बन चेन का जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस में चेंजिंग आया, और इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? चेन आइसोमर्स। कार्बन चेन में, चेन के सीक्वेंस में, कार्बन चेन के बॉन्डिंग के सीक्वेंस में जो डिफरेंट आया, इसके चलते जो है ये आइसोमर्स हुआ, और इसको हम कहेंगे चेन आइसोमर्स। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए कि चेन आइसोमर्स समझ गए, और पोजीशन आइसोमर्स जो हम लोग समझ गए। ये दो तरह के आइसोमर्स जो है पाए जाते हैं हैलोएल्केन्स में। बाकी हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, मेटामर्स और टॉटोमर्स। ये सब जो है आप वहाँ से जाकर के समझ सकते हैं, लेकिन हैलोएल्केन्स में जो कि ये शो नहीं होता है, इसलिए हम उसको अभी यहाँ पर नहीं बताएंगे। यहाँ जो भी वही चीज़ बताएंगे जो है, वही आइसोमर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो हैलोएल्केन्स से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।